एक गरीब बच्चा हर रोज अस्पताल के बाहर बैठकर किसी का इंतजार करता था। एक दिन नर्स ने पूछा, तुम यहाँ क्यों बैठते हो? बच्चे ने आंखों में आंसू लिए कहा, मेरी मां अंदर है, वो मुझे देख नहीं सकती, इसलिए मैं हर रोज यहाँ बैठकर उसे अपनी आवाज सुनाता हूँ। नर्स चंद लम्हे खामोश रही। वो बच्चा शायद 10 साल का था। इसके कपड़े पुराने थे, जूते टूटे हुए थे, और हाथ में एक छोटा सा कपड़े का थैला था। वो रोज सुबह अस्पताल के दरवाजे के पास आकर बैठ जाता। मरीज आते रिश्तेदार रोते, कुछ लोग खुश होकर वापस जाते, मगर वो बच्चे वहीं बैठा रहता, किसी के आने का नहीं, अपनी माँ के जागने का इंतजार करता था। माँ अंदर थी खामोश, बेटा बाहर बैठा था। आंखों में था दर्द मगर होंठों पे ख्वाब सजा था। वो रोज उसे आवाज देता, अम्मी मैं यही हूँ। माँ शायद सुन ना पाती, मगर बेटा कहता, मैं यही हूँ। न पहली मुलाकात, नर्स का नाम मरियम था। इसने इस बच्चे को कई दिनों से देखा था। हर सुबह वो आता, अस्पताल की दीवार से टेक लगा कर बैठता, कभी अपनी माँ के लिए दुआ करता, कभी खामोशी से जमीन पर लकीरें बनाता, और कभी बहुत आहिस्ता से कहता, अम्मी आज मैं स्कूल नहीं गया। अम्मी आज मुझे बहुत भूख लगी है। अम्मी आज बारिश हुई है। नर्स को अजीब लगता। एक दिन वो उसके पास जाकर बैठ गई। बेटा तुम्हारा नाम क्या है? बच्चे ने सर उठाया। हमजा। और तुम्हारी अम्मी? नादी। वो कितने दिन से यहाँ है? हमजा ने अस्पताल की इमारत की तरफ देखा। पता नहीं बहुत दिन हो गए। माँ की बीमारी। नादी एक फैक्ट्री में काम करती थी। वो दिन रात मेहनत करके अपने बेटे की परवरिश करती थी। हमजा का बाप उसके बचपन में ही दुनिया से चला गया था। माँ ने कभी बेटे को बाप की कमी महसूस नहीं होने दी। वो खुद भूखी रह जाती मगर हमजा को खाना जरूर देती। एक दिन फैक्ट्री में काम करते हुए वो अचानक बेहोश हो गई। इसे अस्पताल लाया गया। डॉक्टरों ने बताया कि बीमारी संगीन है। इससे कई दिन तक होश नहीं आया। हमजा की दुनिया। हमजा के पास कोई और नहीं था। न दादा न दादी न मामू न कोई ऐसा रिश्तेदार जो उसे अपने घर ले जाता। इसने फैसला किया, मैं अम्मी को अकेला नहीं छोड़ूंगा। इसलिए वो रोज अस्पताल आता। इसे वार्ड के अंदर जाने की इजाजत हमेशा नहीं मिलती थी। तो वो बाहर बैठ जाता और आवाज देता, अम्मी मैं यहाँ हूँ। नर्स का सवाल। मरियम ने पूछा, तुम यकीन है कि तुम्हारी अम्मी तुम्हें सुन सकती हैं? हमजा ने फौरन जवाब दिया, हाँ? डॉक्टर कहते हैं वो बेहोश है। हमजा ने आंखें पूछे, बेहोश है? बहरी नहीं। मरीम के पास कोई जवाब नहीं था।
छोटा सा खाना। मरीम में इसे कैंटीन से खाना ला कर दिया। हमजा ने प्लेट देखी, फिर पूछा अम्मी के लिए की है। मरीम की आंखें नम हो गई। नहीं, अभी तुम खाओ। हमजा ने आधी रोटी खाई, बाकी कपड़े के थैले में रख दी। मरीम ने पूछा बाकी क्यों नहीं खाते? वो बोला अम्मी जागेंगी तो इन्हीं भूख लगी होगी। दिन गुजरते गए, एक हफ्ता, फिर दूसरा। हमजा हर रोज वहीं बैठता। एक गरीब बच्चा हर रोज अस्पताल के बाहर बैठकर किसी का इंतजार करता था। एक दिन नर्स ने पूछा, तुम यहाँ क्यों बैठते हो? बच्चे ने आंखों में आंसू लिए कहा, मेरी मां अंदर है, वो मुझे देख नहीं सकती, इसलिए मैं हर रोज यहाँ बैठकर उसे अपनी आवाज सुनाता हूँ। नर्स चंद लम्हे खामोश रही। वो बच्चा शायद 10 साल का था। इसके कपड़े पुराने थे, जूते टूटे हुए थे, और हाथ में एक छोटा सा कपड़े का थैला था। वो रोज सुबह अस्पताल के दरवाजे के पास आकर बैठ जाता। मरीज आते, रिश्तेदार रोते, कुछ लोग खुश होकर वापस जाते, मगर वो बच्चे वहीं बैठा रहता। किसी के आने का नहीं, अपनी माँ के जागने का इंतजार करता था। माँ अंदर थी खामोश, बेटा बाहर बैठा था। आंखों में था दर्द मगर होंठों पे ख्वाब सजा था। वो रोज उसे आवाज देता, अम्मी मैं यही हूँ। माँ शायद सुन न पाती, मगर बेटा कहता मैं यही हूँ। न पहली मुलाकात, नर्स का नाम मरियम था। इसने इस बच्चे को कई दिनों से देखा था। हर सुबह वो आता, अस्पताल की दीवार से टेक लगा कर बैठता। कभी अपनी माँ के लिए दुआ करता, कभी खामोशी से जमीन पर लकीरें बनाता, और कभी बहुत आहिस्ता से कहता, अम्मी आज मैं स्कूल नहीं गया। अम्मी आज मुझे बहुत भूख लगी है। अम्मी आज बारिश हुई है। नर्स को अजीब लगता। एक दिन वो उसके पास जाकर बैठ गई। बेटा तुम्हारा नाम क्या है? बच्चे ने सर उठाया। हमजा। और तुम्हारी अम्मी? नादी। वो कितने दिन से यहाँ है? हमजा ने अस्पताल की इमारत की तरफ देखा। पता नहीं बहुत दिन हो गए। माँ की बीमारी। नादी एक फैक्ट्री में काम करती थी। वो दिन रात मेहनत करके अपने बेटे की परवरिश करती थी। हमजा का बाप उसके बचपन में ही दुनिया से चला गया था। माँ ने कभी बेटे को बाप की कमी महसूस नहीं होने दी। वो खुद भूखी रह जाती मगर हमजा को खाना जरूर देती। एक दिन फैक्ट्री में काम करते हुए वो अचानक बेहोश हो गई। इसे अस्पताल लाया गया। डॉक्टरों ने बताया कि बीमारी संगीन है। इससे कई दिन तक होश नहीं आया। हमजा की दुनिया। हमजा के पास कोई और नहीं था।
न दादा न दादी, न मामू, न कोई ऐसा रिश्तेदार जो उसे अपने घर ले जाता। इसने फैसला किया, मैं अम्मी को अकेला नहीं छोड़ूंगा, इसलिए वो रोज अस्पताल आता। इसे वार्ड के अंदर जाने की इजाजत हमेशा नहीं मिलती थी। तो वो बाहर बैठ जाता, आरामास देता। अम्मी मैं यहाँ हूँ। नर्स का सवाल, मरियम ने पूछा, तुम्हें यकीन है कि तुम्हारी अम्मी तुम्हें सुन सकती हैं? हमजा ने फौरन जवाब दिया, हाँ, डॉक्टर कहते हैं वो बेहोश है। हमजा ने आंखें पूछे, बेहोश है? बहरी नहीं, मरीम के पास कोई जवाब नहीं था। एक छोटा सा खाना, मरीम ने इसे कैंटीन से खाना ला कर दिया। हमजा ने प्लेट देखी, फिर पूछा, अम्मी के लिए की है? मरीम की आंखें नम हो गई। नहीं, अभी तुम खाओ। हमजा ने आधी रोटी खाई, बाकी कपड़े के थैले में रख दी। मरीम ने पूछा, बाकी क्यों नहीं खाते? वो बोला, अम्मी जागेंगी तो इन्हीं भूख लगी होगी। दिन गुजरते गए, एक हफ्ता, फिर दूसरा। हमजा हर रोज वहीं बैठता। एक गरीब बच्चा हर रोज अस्पताल के बाहर बैठकर किसी का इंतजार करता था। एक दिन नर्स ने पूछा, तुम यहाँ क्यों बैठते हो? बच्चे ने आंखों में आंसू लिए कहा, मेरी माँ अंदर है, वो मुझे देख नहीं सकती, इसलिए मैं हर रोज यहाँ बैठकर उसे अपनी आवाज सुनाता हूँ। नर्स चंद लम्हे खामोश रही। वो बच्चा शायद 10 साल का था। इसके कपड़े पुराने थे, जूते टूटे हुए थे, और हाथ में एक छोटा सा कपड़े का थैला था। वो रोज सुबह अस्पताल के दरवाजे के पास आकर बैठ जाता। मरीज आते, रिश्तेदार रोते, कुछ लोग खुश होकर वापस जाते, मगर वो बच्चे वहीं बैठा रहता, किसी के आने का नहीं, अपनी माँ के जागने का इंतजार करता था। माँ अंदर थी खामोश, बेटा बाहर बैठा था। आंखों में था दर्द मगर होठों पे ख्वाब सजा था। वो रोज उसे आवाज देता, अम्मी मैं यही हूँ। माँ शायद सुन न पाती, मगर बेटा कहता, मैं यही हूँ। न पहली मुलाकात, नर्स का नाम मरियम था। इसने इस बच्चे को कई दिनों से देखा था। हर सुबह वो आता, अस्पताल की दीवार से केक लगा कर बैठता, कभी अपनी माँ के लिए दुआ करता, कभी खामोशी से जमीन पर लकीरें बनाता, और कभी बहुत आहिस्ता से कहता, अम्मी आज मैं स्कूल नहीं गया। अम्मी आज मुझे बहुत भूख लगी है। अम्मी आज बारिश हुई है। नर्स को अजीब लगता। एक दिन वो उसके पास जाकर बैठ गई। बेटा तुम्हारा नाम क्या है? बच्चे ने सर उठाया। हमजा। और तुम्हारी अम्मी? नादी। वो कितने दिन से यहाँ है? हमजा ने अस्पताल की इमारत की तरफ देखा। पता नहीं बहुत दिन हो गए। माँ की बीमारी
नादी एक फैक्ट्री में काम करती थी। वो दिन रात मेहनत करके अपने बेटे की परवरिश करती थी। हमजा का बाप उसके बचपन में ही दुनिया से चला गया था। माँ ने कभी बेटे को बाप की कमी महसूस नहीं होने दी। वो खुद भूखी रह जाती मगर हमजा को खाना जरूर देती। एक दिन फैक्ट्री में काम करते हुए वो अचानक बेहोश हो गई। इसे अस्पताल लाया गया। डॉक्टरों ने बताया कि बीमारी संगीन है। इससे कई दिन तक होश नहीं आया। हमजा की दुनिया, हमजा के पास कोई और नहीं था। न दादा न दादी न मामू न कोई ऐसा रिश्तेदार जो उसे अपने घर ले जाता। इसने फैसला किया, मैं अम्मी को अकेला नहीं छोड़ूंगा। इसलिए वो रोज अस्पताल आता। इसे वार्ड के अंदर जाने की इजाजत हमेशा नहीं मिलती थी। तो वो बाहर बैठ जाता, आरामास देता। अम्मी मैं यहाँ हूँ। नर्स का सवाल, मरियम ने पूछा, तुम्हें यकीन है कि तुम्हारी अम्मी तुम्हें सुन सकती हैं? हमजा ने फौरन जवाब दिया, हाँ? डॉक्टर कहते हैं वो बेहोश है। हमजा ने आंखें पूछे, बेहोश है? बहरी नहीं। मरीम के पास कोई जवाब नहीं था। एक छोटा सा खाना मरीम ने इसे कैंटीन से खाना ला कर दिया। हमजा ने प्लेट देखी, फिर पूछा, अम्मी के लिए की है? मरीम की आंखें नम हो गई। नहीं, अभी तुम खाओ। हमजा ने आधी रोटी खाई, बाकी कपड़े के थैले में रख दी। मरीम ने पूछा, बाकी क्यों नहीं खाते? वो बोला, अम्मी जागेंगी तो इन्हीं भूख लगी होगी। दिन गुजरते गए। एक हफ्ता, फिर दूसरा। हमजा हर रोज वहीं बैठता। एक गरीब बच्चा हर रोज अस्पताल के बाहर बैठकर किसी का इंतजार करता था। एक दिन नर्स ने पूछा, तुम यहाँ क्यों बैठते हो? बच्चे ने आंखों में आंसू लिए कहा, मेरी मां अंदर है, वो मुझे देख नहीं सकती, इसलिए मैं हर रोज यहाँ बैठकर उसे अपनी आवाज सुनाता हूँ। नर्स चंद लम्हे खामोश रही। वो बच्चा शायद 10 साल का था। इसके कपड़े पुराने थे, जूते टूटे हुए थे, और हाथ में एक छोटा सा कपड़े का थैला था। वो रोज सुबह अस्पताल के दरवाजे के पास आकर बैठ जाता। मरीज आते रिश्तेदार रोते, कुछ लोग खुश होकर वापस जाते, मगर वो बच्चे वहीं बैठा रहता। किसी के आने का नहीं, अपनी माँ के जागने का इंतजार करता था। माँ अंदर थी खामोश, बेटा बाहर बैठा था। आंखों में था दर्द मगर होठों पे ख्वाब सजा था। वो रोज उसे आवाज देता, अम्मी मैं यही हूँ। माँ शायद सुन ना पाती, मगर बेटा कहता, मैं यही हूँ। न पहली मुलाकात, नर्स का नाम मरियम था। इसने इस बच्चे को कई दिनों से देखा था। हर सुबह वो आता, अस्पताल की दीवार
टेक लगा कर बैठता, कभी अपनी माँ के लिए दुआ करता, कभी खामोशी से जमीन पर लकीरें बनाता, और कभी बहुत आहिस्ता से कहता, अम्मी आज मैं स्कूल नहीं गया, अम्मी आज मुझे बहुत भूख लगी है, अम्मी आज बारिश हुई है। नर्स को अजीब लगता। एक दिन वो उसके पास जाकर बैठ गई, बेटा तुम्हारा नाम क्या है? बच्चे ने सर उठाया, हमजा। और तुम्हारी अम्मी? नादी। वो कितने दिन से यहाँ है? हमजा ने अस्पताल की इमारत की तरफ देखा। पता नहीं बहुत दिन हो गए। माँ की बीमारी। नादी एक फैक्ट्री में काम करती थी, वो दिन रात मेहनत करके अपने बेटे की परवरिश करती थी। हमजा का बाप उसके बचपन में ही दुनिया से चला गया था। माँ ने कभी बेटे को बाप की कमी महसूस नहीं होने दी। वो खुद भूखी रह जाती मगर हमजा को खाना जरूर देती। एक दिन फैक्ट्री में काम करते हुए वो अचानक बेहोश हो गई। इसे अस्पताल लाया गया, डॉक्टरों ने बताया कि बीमारी संगीन है। इससे कई दिन तक होश नहीं आया। हमजा की दुनिया। हमजा के पास कोई और नहीं था, न दादा न दादी, न मामू, न कोई ऐसा रिश्तेदार जो उसे अपने घर ले जाता। इसने फैसला किया, मैं अम्मी को अकेला नहीं छोड़ूंगा। इसलिए वो रोज अस्पताल आता। इसे वार्ड के अंदर जाने की इजाजत हमेशा नहीं मिलती थी, तो वो बाहर बैठ जाता, आरामास देता। अम्मी मैं यहाँ हूँ। नर्स का सवाल। मरियम ने पूछा, तुम्हें यकीन है कि तुम्हारी अम्मी तुम्हें सुन सकती हैं? हमजा ने फौरन जवाब दिया, हाँ? डॉक्टर कहते हैं वो बेहोश है। हमजा ने आंखें पूछे, बेहोश है? बहरी नहीं। मरीम के पास कोई जवाब नहीं था। एक छोटा सा खाना, मरीम ने इसे कैंटीन से खाना ला कर दिया। हमजा ने प्लेट देखी, फिर पूछा, अम्मी के लिए की है? मरीम की आंखें नम हो गई। नहीं अभी तुम खाओ। हमजा ने आधी रोटी खाई, बाकी कपड़े के थैले में रख दी। मरीम ने पूछा, बाकी क्यों नहीं खाते? वो बोला, अम्मी जागेंगी तो इन्हीं भूख लगी